जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये न देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है और कौन से चरण में बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु कर्क राशि के अंदर बैठा हो तो हम कहते हैं कि गुरु उच्च राशि में बलवान हो गया, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि गुरु पुनर्सु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र या आश्लेषा नक्षत्र कौन से नक्षत्र में बैठा है और कौन से चरण में बैठा है, तब जाके हम उसका सटीक फलादेश कर पाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी लेकिन बहुत ही गहन जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है तो उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है। तो आइए जानते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो दशानाथ है वो है सूर्य ग्रह देवता। अर्थात जो भी व्यक्ति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है समझ जाना चाहिए कि वो सूर्य की विंशोत्तरी महादशा में जन्मा है और सूर्य की विंशोत्तरी महादशा 6 वर्ष के लिए आती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता है आर्यमन, जो दया और संरक्षण के देवता है। उत्तरा फाल्गुनी की जो आकृति है वो है पलंग के पीछे के 2 पांव के समान है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का हमारे शरीर के ऊपर कौन कौन से हिस्सों पे अधिपत्य है वो जानेंगे। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पहला चरण है उसका अधिपत्य हमारे शरीर के ऊपर मेरुदंड के ऊपर है, अर्थात स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है उसका अधिपत्य हमारे शरीर के ऊपर हमारी अतड़िया और नीचे का पेट यानी कि नाभि के नीचे का पेट जो है, इन हिस्सों के ऊपर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का अधिपत्य होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पहला चरण है ये सिंह राशि में आता है और सिंह राशि का स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो दूसरा, तीसरा, चौथा चरण है ये कन्या राशि में आता है। तो कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध है। तो इस प्रकार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर 2 ग्रहों की ऊर्जा ज्यादा काम करती है। एक है दशानाथ सूर्य और एक है कन्या राशि का स्वामी बुध। तो सूर्य और बुध इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर ज्यादा होती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की योनि है गौ, गण है मनुष्य, युजा है मध्य, नाड़ी है आद्य, तत्व है अग्नि, पुरुषार्थ है मोक्ष और वृक्ष है रुद्राक्ष। अभी हम सबसे पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की जो आकृति है ये पलंग के पीछे के 2 पांव है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे व्यक्ति सुबह सुबह नींद में से उठता है और बहुत ही फ्रेश महसूस करता है और नई ताजगी के साथ अपने नए दिन की शुरुआत करता है, उसी प्रकार ये चीज ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति पूरे समर्पण भाव से आगे बढ़ते हैं और उनमें बहुत ही ऊर्जा होती है और वो अपनी ऊर्जा के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो गण है ये मनुष्य गण है। तो मनुष्य के काफी सारे गुण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने समाज में रहना, समाज के रीति रिवाजों को मानना, रूढ़ियों को मानना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है और कुटुंब का पालन पोषण करना यही उनका मेन कर्म होता है। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उसका जो तत्व है वो है अग्नि। इससे जाहिर होता है
कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, बहुत ही स्फूर्तिले, उत्साही और धार्मिक होते हैं। अग्नि को धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि हम लोग जो हविष्य है अग्नि में देते हैं तो वो भगवानों तक पहुंचाई जाती है। तो अग्नि को धर्म के माध्यम से देखो तो बहुत ही मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है, इसलिए इन्हें धर्म के प्रति आस्था और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा भी होती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है ये मोक्ष है। इससे जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्तियों को 40 साल के बाद, 50 साल के बाद जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है उन्हें ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, आत्मचिंतन, तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा के उद्धार के लिए क्या करना, ये सब चीजों में वो अग्रसर होने लगते हैं। अभी हम आते हैं और एक स्टेप अंदर कि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उसका वृक्ष कौन सा है, रुद्राक्ष है। तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने घर के आंगन में, अपने खेत के अंदर, अपने फार्म हाउस के अंदर अगर रुद्राक्ष का पेड़ लगाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, या फिर एटलीस्ट पंचमुखी रुद्राक्ष भी अपने घर के अंदर, फार्म हाउस के अंदर, खेत के अंदर रखे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम आते हैं दूसरे स्टेप के अंदर कि नवग्रह देवता जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। अगर सूर्य ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि दशानाथ भी सूर्य है और कन्या राशि का स्वामी बुध है जिसके साथ उसका मित्रता का संबंध है। तो जब भी सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी गए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इनमें और एक बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, न्यायप्रिय, सत्यप्रिय, व्यवहार कुशल लोग होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करने वाले लोग होते हैं। अपने काम में निपुणता प्राप्त करते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी करने के योग बनते हैं, या फिर ऐसे लोग गवर्नमेंट के ठेके लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट से लगते कोई भी कामकाज करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के अंदर जाने से भी बहुत लाभ होता है। अभी आते हैं चंद्र के ऊपर। अगर चंद्र ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि दशानाथ सूर्य और चंद्र ये दोनों की मित्रता है। सूर्य राजा है तो चंद्र रानी है, तो चंद्र निश्चित तौर पे उत्तरा फाल्गुनी में अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में भले मध्यम सुंदर हो, लेकिन उनका नाक नक्शा, रूप रंग, शारीरिक गठन बहुत ही आकर्षित होता है। जहां भी जाते हैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील होते हैं। रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं। अपने रिश्तों में कभी भी किसी के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात गलती से भी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होते हैं और निष्ठा से वो काम करने वाले लोग होते हैं। इन्हें जो भी काम दिया जाए वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक बात देखी है कि ये लोग अपनी माता को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और माता के द्वारा उन्हें धन लाभ भी होता है। अभी हम आते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। अगर मंगल ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देगा, क्योंकि दशानाथ सूर्य और मंगल दोनों परम मित्र है। ये राजा है तो ये सेनापति है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से, अर्थात सुरक्षा से लगते क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है। जैसे पुलिस खाता, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, होमगार्ड, अग्निशामक और स्पोर्ट्स, ये सारे क्षेत्र में जाने से इन्हें बहुत नामना मिलती है और बहुत उच्च पद भी प्राप्त होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो और उसकी कुंडली के अंदर मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई से बहुत लाभ होता है। इनमें और एक खास बात देखी गई है
कि अगर ये लोग रिसर्च के क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, और इनके जन्म के बाद इनके पिता का भाग्योदय होता है, उनके कुटुंब के अंदर सुख शांति समृद्धि और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। मंगल अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। बुध ग्रह अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पर अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि दशानाथ सूर्य के साथ उसका मित्रता का संबंध है और कन्या राशि का स्वामी भी खुद बुध है, तो बुध यहाँ पे स्वग्रही जैसा फल भी देता है, क्योंकि कन्या राशि में बुध स्वग्रही और उच्च का भी माना जाता है। तो जब भी बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई के अंदर बहुत होशियार होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति और इनकी ग्रहण शक्ति गजब की होती है। इनकी तर्क बुद्धि लाजवाब होती है। ऐसे व्यक्ति अगर बड़े होकर व्यापार के क्षेत्र में जाए, यानी कि व्यापारी बने, तो ये धनवान, यशवान, कीर्तिवान निश्चित बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति लोगों को सुख दुख में मदद करने वाले लोग होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, एक अच्छे समाज सेवक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार, कर्मकांडी, विद्वान ब्राह्मण, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री, कथाकार, प्रवचनकार भी बन सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर भी बन सकते हैं। अभी आते हैं गुरु ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पर अच्छा फल देता है, क्योंकि दशानाथ सूर्य के साथ उसकी मित्रता का संबंध है। ऐसे व्यक्ति धर्म में आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, धार्मिक आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति लोग विद्या के द्वारा और ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करते हैं, और इन्हें हमेशा पूरे जीवन भर, यानी बूढ़े हो जाए तो भी इन्हें विद्या प्राप्त करना, अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानवर्धक वीडियो को देखना, वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना, कथा प्रवचन सुनना, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे व्यापारी भी बन सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति बन सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, सीए, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कथाकार, प्रवचनकार, काउंसलर बन सकते हैं। अगर गुरु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को और एक बात खास देखी गई है कि ये लोग अपने माँ बाप की बुढ़ापे में बहुत सेवा करते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ऐसे व्यक्ति लोग साधु, संत, महात्मा, गुरु, ब्राह्मणों को मान सम्मान और आदर करने वाले लोग होते हैं। अभी आते हैं शुक्र ग्रह। अगर शुक्र ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर बचपन से ही कोई कला सिखाई जाए तो बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, जैसे कि डांसर, सिंगर, पेंटर, म्यूजिशियन, वाजिंत्र वादक, कोरियोग्राफर, फैशन डिजाइनर, एक्टर, प्रोड्यूसर, नाटककार जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, बड़े तेजस्वी और मनमोहक होते हैं, जहां भी जाते हैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, खाना पीना, सजना संवरना, ऐशो आरामी भरा जीवन जीना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक से ज्यादा बार उन्हें प्रेम हो सकता है और ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति पूरे ईमानदार वफादार होते हैं, अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं, क्योंकि शुक्र संबंधों का कारक है। और एक बात, जिसका भी शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो, ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्र के अंदर भी बहुत रुचि देखी गई है। अभी आते हैं शनि। अगर शनि ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल न देगा, क्योंकि दशानाथ सूर्य के साथ उसकी शत्रुता होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से कम बोलने वाले, शांत स्वभाव के, एकांत प्रिय लोग होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को जूने गाने सुनना, शेरो शायरी सुनना, गजल सुनना, कव्वाली सुनना सब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग सकती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। ऐसे व्यक्तियों को, और अगर एक बार बुरी आदत लग गई तो जल्दी छूटती भी नहीं। ऐसे व्यक्तियों के कुटुंब के अंदर हमेशा कंकास, कलेश, लड़ाई झगड़े देखे गए हैं। ये खास बात है जो मैंने ऑब्जर्व की है। अभी आते हैं राहु। अगर राहु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि दशानाथ सूर्य और राहु एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। ऐसे व्यक्तियों को कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी से तकलीफ होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति लोग इलीगल काम करते हैं या असामाजिक कार्य करने की वजह से उनके नाम की बदनामी होती है, मानहानि होती है, और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में एक बार कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी की वजह से तकलीफ भी होती है। ऐसे व्यक्ति अगर किसी से दुश्मनी करें तो जब तक उसका बदला नहीं लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठते, और अपना बदला लेने के लिए ये कोई भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि राहु अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना चाहिए। शेयर सट्टा से लाभ होता है, मिलावट का धंधा करे तो भी इन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपना मकान, वाहन, प्रॉपर्टी ये सब पे गलती से भी लोन नहीं लेनी चाहिए, वरना वो लोग लोन आसानी से नहीं भर पाते। अभी आते हैं केतु। केतु अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्ति धर्म, आध्यात्म जैसे क्षेत्र में रुचि लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र, पराविद्या, ऊपरी बाधा, भूत, प्रेत, पिशाच जैसी चीजों में इन्हें बड़ी रुचि आती है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति बनकर समाज का उद्धार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रिसर्च के क्षेत्र में जाने से भी नामना मिलती है। लेकिन इनमें एक बात देखी है कि केतु अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो उनको वाहन से कष्ट होता है और पांव में फ्रैक्चर होने के योग भी देखे गए हैं। अभी हम आते हैं आखिरी स्टेप पे। अगर किसी व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो तो उसे कौन से कार्य क्षेत्र से लाभ होता है? सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षक, प्रोफेसर, काउंसलर, ज्वेलर्स, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण, मिठाई का धंधा, मनोरंजन, गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक, लेखक, कवि, साहित्यकार, मेडिकल की दुकान, पत्रकार, बैंक में नौकरी करना, इनकम टैक्स में नौकरी करना, स्कूल में शिक्षक बनना, डॉक्टर, सीए, ये सब कार्य क्षेत्र से उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को विवाह के लिए बहुत अच्छा माना गया है। शुभ नक्षत्रों के अंदर इसकी गिनती होती है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जिसका भी जन्म हुआ हो, ऐसे व्यक्ति दिल के साफ और सुख भोगने के लिए आते हैं, और अगर ये लोग धर्म और आध्यात्म की तरफ आगे बढ़े तो उन्हें बहुत ही सुख, समृद्धि, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।